देन क्विक टिप्स फॉर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च में हमारे पास क्विक टिप्स क्या हैं? ओवरली एम्बिशियस और ब्रॉड टॉपिक्स आपने यूज नहीं करने। ओवरली एम्बिशियस टॉपिक्स कौन से होते हैं? हम एक नया ड्रग बनाएंगे, दैट इज ओवरली एम्बिशियस। सही है, आप अभी उस लेवल पे नहीं है, हमें हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस तरह के कोई टॉपिक चूज कर सकें, या हम बिल्कुल एक न्यू डिजीज डिस्कवर करेंगे। सही है, सो दीज आर दी ओवरली एम्बिशियस और ब्रॉड टॉपिक्स क्या होते हैं? ब्रॉड टॉपिक्स ये होंगे कि मैंने डायबिटीज पे रिसर्च करनी है। डायबिटीज is a really broad topic, like it has four types: type 1, type 2, gestational, obstetrical। बहुत सारी इसकी टाइप्स है, आप एक कोई टाइप उठा लें, उस टाइप की ट्रीटमेंट भी इतनी तरह की होती है। सही है, तो ब्रॉड टॉपिक्स आपने नहीं लेने, उसके सब टॉपिक्स लेने हैं। उसके बाद हमारे पास है ऐसे टॉपिक्स लेने हैं जो आप मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। सही है, उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑलवेज रिव्यूज रिसेंट लिटरेचर फ्रॉम द लास्ट 5 to 10 years, यानी कि जो भी टॉपिक आपने चूज किया है उसके पिछले 5 या 10 सालों तक आप सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या क्या अननोन है और क्या क्या नोन है। वही बात, आपने बहुत ब्रॉड टॉपिक चूज कर लिया, अब आप इसको क्या करेंगे? नैरो करेंगे। नैरो कैसे करेंगे? एक पॉपुलेशन पे लेकर आएंगे। सही है, एक एक इसको पॉपुलेशन पे लेके आएंगे, कोई वेरिएबल्स देखेंगे, सेटिंग्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल सेटिंग में करना है आपने, आपने पब्लिक सेटिंग में करना है। सही है, वेरिएबल्स आपके कौन सी यूज हो रही हैं, आप इधर इंसानों पे कर रहे हैं, किसी सिस्टम पे कर रहे हैं। सही है, उसके बाद वेटिंग फॉर कंप्लीट गाइडेंस। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम इस वेट में बैठे रहते हैं कि हमें कोई कंप्लीटली आके गाइड करे तो हम स्टार्ट करें। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? टेक इनिशिएटिव। आपने एक इनिशिएटिव लेना है, रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू करें। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू करेंगे ना, आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि कहाँ कहाँ रिसर्च गैप्स मौजूद हैं, और अभी भी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो आउटडेटेड है। आप ये देखें कि कोरोना से पहले का टाइम और कोरोना के बाद के टाइम में बहुत डिफरेंस है, और बहुत सारी स्टडीज कोरोना से पहले हो चुकी हैं। सही है, तो आप कोरोना के बाद उसकी स्टडी कर सकते हैं कि आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना। सही है, तो इस तरह भी आप रिसर्च टॉपिक अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। रीडिंग टू मच एट द स्टार्ट में क्या करते हैं लोग? 15-20 रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। सही है, सबसे पहले ना आपने सिर्फ 5 से 10 पढ़ना है, और उसमें से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अपने पास ना नोट कर लेना है। सही है, कि कौन कौन से टेस्ट आपको चाहिए होते हैं। सही है, कौन कौन से आपको चीज़ें चाहिए, वो आपको उन्हीं 5 से 10 पेपर्स में से मिल जाएंगी। उसके बाद सबको ये डर लगता है कि हम तो इतने स्मार्ट हैं ही नहीं कि हम रिसर्च कर सकें। सही है, रिसर्च के लिए स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सही है, रिसर्च एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है। और स्किल्स जो होती हैं वो सीखी जाती हैं। टैलेंट आपके अंदर पहले से ही मौजूद होगा, बट स्किल्स आप सीख सकते हैं। तो आप रिसर्च सीख सकते हैं। इस रिसर्च सीखने के लिए आपको कोई स्मार्ट होना या बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टिंग कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजी, हम मेथडोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि हम अपना सर्वे रख लेते हैं 1000 लोगों पे। अब 1000 लोग सुनने में तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन 1000 लोगों का सर्वे आप पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम सर्वे 300 पीपल पे होते हैं, तो आप 300 से स्टार्ट करें, आप 600 कर लें। बट 1000 और 1500 पीपल इज मोर देन आउट ऑफ आर रेंज। सही है, या तो फिर हम ऐसी मेथडोलॉजी यूज कर लेते हैं जिसमें हमारे पास लैब्स यूज हो रही होती है, हम एनिमल स्टडी करेंगे, क्लिनिकल स्टडी करेंगे, उसके लिए अप्रूवल लेने में ही हमें बहुत टाइम लग जाता है। सही है, उसके बाद आता है कॉपी पेस्टिंग कंटेंट। हमें कभी भी कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। ये बात मैंने अपनी मेडिकल राइटिंग वाली वर्कशॉप में भी बताई थी। जो स्टूडेंट्स मेरे पुराने यहाँ पे हैं, उनको मैंने ये बात बताई थी कि कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ कॉपी भी करनी है ना, आप उसे उठाएं, या तो आप उसे अपने वर्डिंग्स में लिखें, या तो आप उसे पैराफ्रेज कर लें। कॉपी पेस्टिंग कभी भी नहीं करनी है। सही है, पैराफ्रेज करें, या फिर अगर आप उसको कॉपी पेस्ट कर भी रहे हैं तो उसके आगे आप मेंशन करेंगे कि आपने किस जगह से कॉपी पेस्ट किया है। सही है। अच्छा, आउटडेटेड लिटरेचर क्या होता है? आउटडेटेड लिटरेचर ये होता है कि हमने 10 साल पुराना कोई पेपर पढ़ लिया। सही है, नहीं, जब आप गूगल स्कॉलर खोलेंगे तो उसमें साइड में हमारे पास फिल्टर्स आ रहे होते हैं, आप उसमें फिल्टर लगा लेंगे कि आपको कब से कब तक की स्टडी चाहिए। आपको 2022 से ऑनवर्ड से स्टडी चाहिए, या आपको 23 से ऑनवर्ड से स्टडी चाहिए, तो आपको फिर वो उसी तरह के पेपर्स देगा।
सही है। उसके बाद डिलेइंग राइटिंग अंटिल परफेक्शन। आप जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, आपको लिखना नहीं आ जाता, ये सबसे बड़ी खुशफहमी हो या गलतफहमी होती है। आपने राइटिंग स्टार्ट कर लेनी है, आपने रफली ड्राफ्ट बनाने हैं कि यार ये टेस्ट परफॉर्म करना है, इसका ये रिजल्ट आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड रेंज, आपने रफ एक ड्राफ्ट बना लिया। सही है। तो राइटिंग आपने पहले ही शुरू कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन बैठे हैं और आप सोचेंगे आप बिल्कुल प्रोफेशनल रिसर्च पेपर लिखेंगे। उसके बाद पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपने क्या करना है, अपने स्मॉल टास्क बनाने हैं और अपनी डेडलाइंस बनानी है कि आपने अपना जो रिसर्च टॉपिक है वो 2 दिन में फाइनलाइज करना है। मेथडोलॉजी के लिए आपने 1 हफ्ता रखना है। टेस्ट के लिए उसके बाद रिजल्ट आपने 2 दिन में प्रिपेयर करना है। और फिर आपने रिसर्च पेपर एक दिन बैठ के लिखना है। तो ये आपकी मिनी डेडलाइंस होती हैं जो आपके बाद में हेल्प करती हैं।